हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन एफ एक्स बराबर में ये इस तरह से परिभाषित है कि कोस पाई एक्स बटा में 2 के बराबर होगा जब एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, और एक्स प्लस ए के बराबर होगा जब एक्स का मान 0 से छोटा या इसके बराबर होगा। और हमें बोला गया है कि एक्स बराबर 0 पर स्थानीय महत्तम है यदि अपने को बोला 4 विकल्प दे रखे हैं और चारों विकल्पों में केवल एक अंतराल दे रखा है, तो एक अंतराल हमें ज्ञात करना है और सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखो, सबसे पहली चीज मैं ये बोलूं कि y बराबर में एफ एक्स कोई भी फलन का अपने पास वक्र का समीकरण दे रखा है, और मान लो कि वक्र अपने पास इस तरह से अपने पास आ जाता है। अब यहां से मैं देखूंगा ना, तो ये अपने को इस बिंदु पर अपने को जो महत्तम मान मिलेगा वो स्थानीय महत्तम कहलाता है। ठीक है, इसके ज्यादा इसे या इससे कम भी अपने पास मान हो सकते हैं, इसको केवल स्थानीय महत्तम बोलेंगे। यहाँ पे इसका प्रथम अवकलज का मान 0 होता है और द्वितीय अवकलज का मान इस बिंदु पर ऋणात्मक होता है। समझ लो इससे। और अब इसके बाद ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि इसकी अवतलता जो है वो अपने पास नीचे की तरफ झुकी हुई है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं x बराबर x1 पर ये अपने को महत्तम मान मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि fx1 ये हमेशा बड़ा किससे होगा? इसके जो है इसके आसपास के जितने भी बिंदु है ना, उस पर उससे ये बड़ा होगा। तो आसपास से बिंदु कैसे निकालूंगा मैं? अगर मैं यहाँ से बोलूं कि ये अपने पास जैसे x1 माइनस पे मैं मान निकालता हूँ f डेश x1 का, ठीक है, और f डेश x का, इसको ठीक कर देते हैं। f डेश x से मतलब इसके पीछे वाला, इसके जस्ट पीछे वाले बिंदु पर जो मान होगा वो इससे छोटा होगा, और साथ ही साथ इससे इससे जो आगे वाला जो बिंदु है ना, जैसे मैं बोलूं कि x टेंस टू, ये x अग्रसर है x1 माइनस पे, तो और इसी तरह x अग्रसर है x1 प्लस पे। ठीक है, इस पर भी अपने पास ये जो fx का मान है ये इससे छोटा ही रहेगा, मतलब कि इस बिंदु पर ये दोनों मान ये इस बिंदु का मान जो है इन इसके जितने भी आसपास के बिंदु है उन सबके मान से ये मान बड़ा होगा। अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया रखा है, पहले तो फलन को परिभाषित कर देते हैं। फलन अपने पास दे रखा है कोस पाई एक्स बटा में 2 के बराबर जब एक्स का मान अपने को 0 से बड़ा दे रखा है, 0 से बड़ा दे रखा है। उसके बाद में दूसरा अपने को x प्लस ए के बराबर दे रखा है, x प्लस ए के बराबर दे रखा है जब x का मान 0 या 0 से छोटा है। अब देखो, हम यहाँ पे सीधा कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर महत्तम है, तो x बराबर 0 पर स्थानीय स्थानीय महत्तम महत्तम है। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि f0 का जो मान है वो हमेशा बड़ा होगा, लिमिट x अग्रसर है। यहाँ पे इस तरह से बोलेंगे इसको, या तो अपने पास इस तरह से बोल दो कि h अग्रसर है 0 की तरफ, h अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे बन जाएगा f x प्लस h, इसके मान से भी बड़ा होगा। और साथ ही साथ f0 का जो मान है वो अपने पास लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, इसका जो बाई सीमा है ना f x माइनस में h, इससे भी ये बड़ा होगा। दोनों मान हमने लेने हैं। अब देखो, f0 का मान सबसे पहले मैं निकालता हूं, तो f0 का मान यहां से निकल के आएगा, तो f0 बराबर हो जाएगा 0 प्लस a बराबर में 1 के बराबर ये निकल के आएगा। इसी तरह इसकी बाई सीमा में निकालता हूं, तो लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, पहले मैं दाई सीमा निकाल लेता हूं, क्योंकि ये देखो, अगर मैं बाई सीमा निकालता हूं, पहले मैं देखो इस तरह से समझ लो कि 0 माइनस में h, 0 माइनस में h ये निकालता हूं ना, तो 0 से छोटा यही मान आ जाएगा, और यहाँ पे मैं सीधा x बराबर 0 रखूंगा ना, तो ये कितना बन जाएगा? 0 प्लस ए, वापस से ये a के बराबर आ जाएगा, तो ये तो इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब ये हम कह सकते हैं कि a का जो मान है ना वो a से छोटा या इसके बराबर होगा। तो यहाँ से तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, लेकिन इसके जो मैं दाई सीमा निकालूंगा ना, तो दाई सीमा पे क्या निकल के आएगा? लिमिट, यहाँ पे नाम भी दे देते हैं कि ये तो अपने पास कहलाती है LHL, इसकी दाई सीमा, और ये अपने पास इधर भी लिख देते हैं ये अपने पास RHL है। RHL से भी ये मान बड़ा होगा और LHL से भी ये मान बड़ा होगा फलन का। तो इसमें देखो, LHL तो हमने निकाल लिया, अब RHL पे चलते हैं। तो RHL अपने पास ये बराबर किसके हो जाएगा? लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? f0 प्लस में h, 0 प्लस में h मतलब इस पूरे का मान, यहाँ पे सीधा मैं x बराबर 0 रख सकता हूँ, क्योंकि कोई अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा। तो कोस पाई बटा 2 गुणा में 0, मतलब कोस 0 का मान किसके बराबर हो जाएगा? पहले तो इसको लिख देते हैं, कोस पाई बटा 2 गुणा में 0 प्लस h, 0 प्लस h यहाँ पे रखेंगे, और सीधा 0 का h का मान 0 रखेंगे, तो ये पूरा कोस 0 के बराबर बनेगा, और कोस 0 का मान 1 के बराबर होता है। और हमने जैसा कि बताया पहले ही कि f0 का मान जो है बड़ा हो जाएगा RHL से, RHL से बड़ा हो जाएगा ना,
अब देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत बताया, क्योंकि देखो a का मान a से बड़ा या इसके बराबर होगा, मतलब LHL का मान फलन के बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। इसी तरह RHL का मान भी फलन के बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी लगाना जरूरी है, ठीक है। मतलब कि इसके जो ये जो अपने पास बिंदु है, इसके प्रांत इसके आसपास में जितने भी बिंदु है उनका मान, उनके उन बिंदुओं पर फलन का मान इस बिंदु पर फलन के मान से छोटा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। तो हमारे पास इस तरह से बनेगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं f0 का मान तो 1 के बराबर है और बड़ा या बराबर है, RHL का मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। और ये तो अपने पास देखो असमीका रूप में आ गया। और अगर मैं यहाँ पे अंतराल रूप में भी लिखूं तो एक की तरफ तो बंद अंतराल आ जाएगा और एक से बड़ा, और यहाँ पे अनंत आ जाएगा अपने पास अपरिभाषित। तो ये इस रूप में आ जाएगा। आप देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है, डी विकल्प में। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।